बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलिमेंट्स लर्निंग का एक तारुफ और हमारा वे फॉरवर्ड क्या है। एलिमेंट्स लर्निंग इज़ एन इनोवेशन स्टार्टअप। हमारा 10 साल से ज़्यादा का तजर्बा है K-12 की डोमेन में टीचर्स ट्रेनिंग का और करिकुलम डिज़ाइनिंग का, और नाउ वी आर लेवरिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जो अब अवेलेबल है एजुकेशन के तीनों डायमेंशंस को रिजॉल्व करने के लिए, एक्सेस, क्वालिटी एंड रेलेवेंस। और इनफैक्ट इट्स पॉसिबल विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी कि हम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को अफोर्डेबल रेट पे स्केलेबल तरीके से फैला सकें। कैसे? लेट्स लर्न अबाउट इट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि आज हमारा स्टूडेंट स्ट्रेस्ड है, अनगाइडेड है और वो कनेक्टेड नहीं है इस प्रोसेस से। ही और शी इज़ डूइंग इट फॉर अ टास्क। पेरेंट्स से आप पूछ के देख लें, हार्डली यू फाइंड एनी पेरेंट्स जो एग्जिस्टिंग सिस्टम से सेटिस्फाइड हैं। दे आर लुकिंग फॉर क्वालिटी, दे आर लुकिंग फॉर वैल्यू ऑफ मनी, बट दे आर नॉट गेटिंग इट इवन बाई पेइंग। टीचर्स, they are neither skilled nor motivated. ये दोनों systemic issues हैं and we are not dealing with it. System is kind of ignoring. और learning और development जो हो रही है वो एक तो बहुत ही narrow dimensions में हो रही है, उसको measure नहीं किया जा रहा, और whatever we are passing on to our child, largely that is irrelevant to the market and life. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं कि एक तो टेक्नोलॉजी अब इस्तेमाल की जा सकती है कि दुनिया के बेस्ट टीचर, बेस्ट रिसोर्सेज आर अवेलेबल। अगर हम अपने बच्चे की लैंग्वेज डेवलप कर लें तो हमारा बच्चा हमारी क्लासरूम तक वो बेस्ट रिसोर्सेज पहुंच सकते हैं, और इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम इंडिविजुअल बच्चे को मेजर भी कर सकते हैं। एंड टेक्नोलॉजी कैन मेक इट रियली फ्लेक्सिबल कि वो अगर बच्चा बिजी भी है या एट सर्टन एज वो काम भी शुरू करता है तो ही कैन स्टिल गेट ऑन विद हर स्टडीज़ एज एन ओपन क्लासरूम, और इट कैन बी मेड अफोर्डेबल बाय स्केलिंग इट। और टीचर्स और पेरेंट जो हैं उनको ईज़ किया जा सकता है, क्योंकि ढेर सारा उनका जो बर्डन है ऑफ प्रिपरेशंस, ऑफ असेसमेंट्स, दैट विल नाउ बी पास्ड ऑन टू टेक्नोलॉजी। तो क्वालिटी लर्निंग प्लस बेटर ग्रेड्स, this is now totally achievable. The key thing is using EdTech and AI very sensibly and very focused for the measuring of learning and for transmitting the best material. सर्विसेज जो एलिमेंट्स लर्निंग देना चाह रहा है वो एक तो एग्जिस्टिंग सिस्टम से हम कोलैबोरेट करना चाहते हैं कि उनको हम एलिमेंट्स इनसाइड उनको टूल्स, मटेरियल्स, टीचर्स ट्रेनिंग्स, एनवायरनमेंट में जो लर्निंग की एड्स चाहिए वो सारी हम प्रोवाइड करें। नंबर 2, एलिमेंट्स लर्निंग ख़ुद भी अपने वर्चुअल स्कूल और कोचिंग सेंटर बनाना चाहता है, जहाँ पे हमारे टीचर्स, पेरेंट्स, ट्यूटर्स वो भी ऑनलाइन होंगे और स्केड्यूल्ड क्लासेस होंगी, और वो इंडिविजुअल फ्लेक्सिबल क्लासेस भी हो सकती हैं जहाँ पे एक बच्चे को सिर्फ ज्योमेट्री और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और सिर्फ DNA या एक टॉपिक पे सपोर्ट चाहिए, वो भी होगी। एंड दूसरी असल बात ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हर बच्चे की इंडिविजुअल ट्रेजेक्ट्री मेजर की जाएगी। इन सर्विसेज के लिए पीछे हमारा प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा स्वीट है जो काम कर रहा होगा, वो हमारी मॉड्यूलर चीज़ें हैं। हमारी सर्विसेज हमने डिवाइड की हुई हैं, मेथडोलॉजी भी उसी तरह डिवाइडेड हैं कि पहले बच्चे को 4 साल से 7 साल तक K-3 इट्स डिफरेंट मेथडोलॉजी, एंड उसके बाद एक डिस्कवरी फेज़ है फ्रॉम ग्रेड 4 to 8, और उसके बाद फिर ग्रेड 9 to 12 इज़ अ डिफरेंट मेथडोलॉजी, और उसके दरमियान में हम बच्चे को मार्केट से कनेक्ट करने के लिए हमने अपस्किलिंग, लिटरेसी और DIY का भी एक सोशल स्ट्रीम निकाली हुई है। एट द सेम टाइम, सिंस वी आर इन टू दिस प्रोसेस, हम कंसल्टिंग और ट्रेनिंग भी फ्राहम करेंगे एग्जिस्टिंग सिस्टम को। उसके लिए पीछे जो प्रोडक्ट का स्वीट है उसमें लिटरेसी के टूल्स हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट के टूल्स हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टूल्स हैं, और बहुत इंटेंसिवली नॉलेज एक्सट्रैक्शन, AI, मशीन लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को यूज़ किया हुआ है, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री को हमने एम्बेड किया हुआ है उन विजुअल टूल के साथ, गूगल अर्थ के साथ और उनके साथ। और ये सारा इज़ पार्ट ऑफ एन एलिमेंट लर्निंग नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ मच मोर देन अ लाइब्रेरी। इट गेट्स डेटा फ्रॉम द बेस्ट इन द क्लास सोर्सेज एंड डिसैमिनेट्स इट टू हु रिक्वायर्स इट। और इसको किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए हमने वो कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स बनाए हैं ताकि वो फ्लेक्सिबली किसी भी सिस्टम इसके किसी भी कंपोनेंट को यूज़ कर सके। ऑपरेशनल मॉडल ये है कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम वन जोन, एंड हमारी प्रेफरेंस ये है कि सिंस टीम इज़ बेस्ड फिजिकली इन इस्लामाबाद, although that physical doesn't matter, but initially it's easier for us to start from Islamabad as a zone, Islamabad and 5 districts around it, but eventually we are planning कि मुल्क भर में
स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान को हर सूबे में, हर ज़िले में इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान हम 10 जोन्स में बांटें अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, एंड हर जोन में अपने कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग के सेंटर्स हों। ऑपरेशंस जो लर्निंग के हैं वो सेंट्रली एक इस्लामाबाद बेस्ड या कहीं पे भी बेस्ड वर्चुअल एक कंट्रोल रूम्स में हो जाएंगे और वहाँ से स्केड्यूल्ड क्लासेस हो रही होंगी, लेकिन जोन लेवल पे कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग होगी, बिकॉज जब आप स्कूल में काम कर रहे हैं तो यू नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्लोइंग फ्रॉम स्कूल एंड लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद स्कूल्स, जिसके लिए हम वहाँ पे लोकल कोऑर्डिनेशन टीम्स भी होंगी हु विल बी रनिंग आवर ऑपरेशंस। IT एंड प्रोडक्शन की टीम होगी, बिजनेस डेवलपमेंट की टीम होगी, ऑथर्स जो हैं हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर ओन एरियाज इंक्लूडिंग आवर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड इंक्लूडिंग आवर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, दे विल बी at the headquarter and they will be working on the next versions. Analytics is what is on the background कि हर बच्चे को एक at the end of the topic, at the end of the week, end of the month, उनको computer based testing में, which is totally AI and natural language processing based, जिसके पीछे नॉलेज ग्राफ्स हैं, वेयर बाय वी असेस एंड वी डू एन एरर एनालिसिस वेरी डीप कि वेयर समथिंग इज़ लाइकली टू बी इम्प्रूव्ड, तो उसको प्रोएक्टिवली हमारी ऑपरेशंस टीम देख रही हो, and they, without disturbing the ongoing operations, they will be diagnosing the issues and will trying to fix it. Product काम कैसे करती है? First of all, everybody, child, parent, teacher, principals, they will be getting their logins. Even authors have their logins, and they will select their path, level, grade, and subject, and will get down to the course. We are using a very state-of-the-art proven technology by MIT, which is called EDX Studio, and एलिमेंट्स लर्निंग की वेबसाइट के थ्रू आप उधर जब पहुंच जाते हैं तो यू हैव अ लॉगिन, आप उसमें लॉगिन करते हैं तो इट टेक्स यू टू द कोर्सेज। मैंने एक छोटा सा क्विक सा उसका डेमो लिया है कि जैसे आप मैथ्स में गए हैं तो मैथ्स में वो सारे टॉपिक आ रहे होंगे, जिस फॉर एग्जांपल आपने FSC पार्ट 1 को लिया है तो सीक्वेंस, क्वाड्रेटिक्स, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आपके लोकल या O लेवल कैम्ब्रिज वट एवर सिलेबस यू हैव सिलेक्टेड वो उसके मुताबिक डिज़ाइंड होंगे। That is totally aligned with the exam system that you're opting for. आपने quadratic equation पे गए हैं तो it will start in a sequence कि आप इन question को solve करें, and you can do an endless practice, and when you don't know the answer you have a button show answer and it gives you a complete detailed solution to that. So it's kind of designed like a self-learning tool which was not possible if this technology were not available today. And on the background there is a lot of knowledge extraction, and there is a lot of data which is being saved regarding the interaction of the child, the digital trajectory, whereby we suggest कि बच्चे को क्या करना चाहिए, rather the system suggests it automatically. बच्चे का ये एंगल तो एक हम मेजर कर ही रहे हैं, विच इज़ द इंटेलेक्चुअल पार्ट, विच इज़ अबाउट द लैंग्वेज, नेचुरल साइंसेज एंड सोशल साइंसेज, बट वी आर नॉट इग्नोरिंग द अदर टू कंपोनेंट्स, द फिजिकल कंपोनेंट एंड सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। इंटेलेक्चुअल वाला जो कंपोनेंट है दैट कम्स ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली, बट व्हेन ऑल दीज 3 कंपोनेंट्स अपीयर, बच्चे की कंप्लीट यूनिक स्टोरी और उसका एलिमेंट, दैट्स वेयर वी हैव गॉट द वर्ड एलिमेंट इन आवर नेम, कि वो बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और उसके मुताबिक उसको फैसिलिटेट किया जाए, कोच किया जाए, उनकी उन स्ट्रेंथ्स पे बिल्ड किया जाए। ये लैंग्वेज, थिंकिंग स्किल्स, मैथ्स, सोशल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज, दिस इज कमिंग फ्रॉम आवर ऑटोमेटेड टूल्स। ये जो उसके फिज़िकल आईसाइट, स्लीप और ये चीज़ें हैं, वो डेवलपमेंट भी वो टीचर्स और पेरेंट्स के थ्रू मेजर हो रही है। सिस्टम ऑटोमेटिकली नजेस देम इन ए पीरियोडिक मैनर कि उनकी ये चीज़ें सिस्टम को रिपोर्ट की जाएँ। और जो बच्चों की स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं विच आलमोस्ट कंज्यूम 50% ऑफ देयर टाइम, उनमें हम मेजर करते हैं पीयर टू पीयर रिव्यू एंड बाय द टीचर एज अ फैसिलिटेटर और अ पेरेंट कि बच्चे का इस वक्त हैप्पीनेस, सेल्फ बिलीफ, एम्पैथी, फेथ, सेल्फ डिसिप्लिन वो लेवल कैसे है, ताकि अकॉर्डिंगली हम बच्चे की हेल्प कर सकें। वी हैव ट्राई टू कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर सिस्टम्स। कोई भी सिस्टम ग्रेड प्लस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर रहा एट अफोर्डेबल प्राइसेस, इफ़ देयर आर एनी, वो बहुत ही दुनिया में रेयर हैं। सिस्टम्स आर नॉट मेजरिंग इट। टेक्नोलॉजी के बगैर सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता। येस, वी से यूट्यूब इज़ फ्लेक्सिबल, यू कैन गो एंड लिसन एनी टाइम, लेकिन दैट डज नॉट गिव यू अ सपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड, यू कांट गेट अ कस्टमाइज, अ पर्सनलाइज ट्यूशन ऑन दैट। एंड
YouTube is affordable, Elements is affordable, but schools and academies, they are largely for the moneyed people. They are not affordable at scale. Marketing, we are using social media marketing and all other methods, and we have a plan and budget for that, because without it, we can't make the word go. And उसमें हमारी pitch ये है कि we are not competing with existing system, हम collaborate कर रहे हैं, और उसमें क्वालिटी वाली डायमेंशन जो है और मेजरमेंट वाली जो डायमेंशन है वो एलिमेंट्स इज़ इन अ वेरी गुड पोजीशन टू प्रोवाइड. मार्केट साइज, इट्स ए पॉपुलेशन बेस्ड वेंचर, और पाकिस्तान में जैसे हमें पता है कि 23 मिलियन चिल्ड्रन, हर 6 में से एक बच्चा दुनिया का जो स्कूल नहीं जा रहा वो बाहर बैठा हुआ है. वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट. आप ट्यूशन के ट्रेंड्स देख लें, 5 से 16 साल के बच्चों के, दे आर ह्यूमंगस, एंड वो सबसे ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में हैं, क्योंकि रूरल तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते. और पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज़ इज़ शिफ्टिंग, एंड ऑलमोस्ट अगले 4-5 साल में 50% लोग तो होंगे ही अर्बन एरियाज़ में. तो अर्बन शुड बी डेल्ट काइंड ऑफ ऑन प्रायोरिटी, बट डज नॉट मीन के अदर्स हैव नॉट टू बी. इसलिए हम एक सोल्यूशन ऐसा भी निकाल रहे हैं कि हमें ऑफलाइन भी जाना पड़े फॉर इन द एरियाज़ वेयर कनेक्टिविटी इज़ अ प्रॉब्लम, वी मस्ट गो. और आप देख लें कि टीचर की कितनी शॉर्टेज है. These are latest 2019 reports, and things are even worse now. और ये starting point is Pakistan. Worldwide teachers की, quality teachers की shortage है. This is UNESCO's e-teachers atlas. You can read it. 69 million new teachers are required to reach 2030. और वो टीचर्स तभी आएंगे if we have these kind of streams whereby the teacher train themselves. The business model is one, bundled offer for schools and coaching centers, e-learning centers which Elements Learning own manage direct services to the learners community, to parents and teachers, और assessment की services दूसरे system को चाहिए हों if they want to use their own method but they want to get their courses done and they want to measure every child's trajectory. Yes, we have very state-of-the-art AI-based services for them. Our financials look very good, and we do a break-even at about 20,000 learners, and before the end of the second year, our zones and our overall business looks towards self-sustainability, with assumption कि हमारे teachers to learner ratio हम जो पहले दिन रख रहे हैं वो 1:75 है, because we have designed the material in a manner that it's good for self-learner, but still we need a facilitator, because अभी बच्चों को, पाकिस्तान के बच्चों को लैंग्वेज के मसाइल हैं. With the passage of time, this ratio will be even wider. Maybe one teacher is enough for 200 people. And learners to monitor ratio, this was absolutely not available in existing system, कि हर 1000 बच्चे के लिए हम एक्सेप्शन रिपोर्ट को हैंडल करने के लिए, और उसके डायग्नोस्टिक्स के लिए, और उसकी सपोर्ट के लिए, और उस इशू को फिक्स करने के लिए कि उससे लर्निंग का प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, उसकी डेवलपमेंट कहाँ मसला आ रहा है, दैट टीम इज़ अ सेपरेट. ये स्टेटिस्टिक्स इंक्लूडिंग दोज मॉनिटरिंग टीम हैं, विच इज़ द सेकेंड लेयर. एंड आवर रोड मैप इज़ general. Our approach would be we will make a model for each level. The levels are K to 3, 4 to 8 and 9 to 12. एक मॉडल जब mature हो जाता है, then we will replicate it. When we replicate it, of course it has to be contextualized to those audience, but वो मॉडल के process फिर configurable हो सकते हैं. तो we're starting in 2021, syncing it with the academic year 9 to 12. Then we will go elementary after 6 months, and with the next year, inshallah, next year's academic cycle, we will start primary, so it will be a full KG to 12, and 2022 we will be unleashing all our services, and we are AI based right from day one, but the services to other systems we will be starting probably next year. And our sectoral and upskilling for the human resource otherwise in various sectors will also start next year. Initially the focus is grade 9 to 12, followed by elementary, followed by middle. And our team, I'm Irfan Sarfraz, and me and Mia Idris, we are batchmates in engineering in CSS. Uzma is a professional teacher, and she knows the child psychology like anything. Dr. Qasim is an expert in IT, and he's a teacher and educator and IT specialist. Thank you very much.